साथियों नमस्कार। अप्लाइड ज्वेलरी जी के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, रेशम कीट पालन के बारे में संक्षिप्त बताइए। व्यापारिक दृष्टि से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट शलभ जाति का कीट होता है। लार्वावस्था के दौरान अपनी लार ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ स्रावित करता है। यह तरल पदार्थ जब वायु के संपर्क में आता है तो सूखकर एक लंबा, लचीला, चमकीला रेशम के धागे में परिवर्तित हो जाता है। बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीटों की पालतू बनाई जाने वाली प्रजाति है। वैज्ञानिकों ने इस पर अनेक प्रयोग किए हैं एवं आनुवंशिक संस्करणों के द्वारा इसकी नवीन प्रजातियां विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। रेशम कीट पालन का संक्षिप्त इतिहास बताइए। रेशम के बारे में सन 697 बीसी में चीन के क्वांगटी प्रदेश की महारानी लुओजू ने धागों के रूप में सिल्क की खोज की। चीन के लोगों को सिल्क के द्वारा कपड़े बनाने की विधि की जानकारी 2000 वर्षों पूर्व से ही थी। इस प्रकार से कपड़े बनाने की तकनीक को चीनी प्रशासकों ने गुप्त ही रखने की चेतावनी दे रखी थी। सन 555 एडी में 2 पादरियों के द्वारा जासूसी कर इस कला को अपने देश यूरोप में पहुंचाया गया, जहां से ये पूरे मेडिटेरेनियन क्षेत्रों और एशिया के समस्त देशों में फैल गई। आज चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, फ्रांस, सोवियत रूस इत्यादि ये महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में फैल चुका है। आर्थिक लाभ कमाने का स्रोत बन चुका है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का क्रमबद्ध एवं प्रायोगिक अध्ययन जापान ने सन 1911 में प्रारंभ किया। भारत में सर्वप्रथम लेफ्रॉय 1905 ने नई दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में रेशम कीट शलभ और उसके पालन पर प्रयोग किए। बॉम्बिक्स मोराई पर टिप्पणी लिखिए। सभी व्यापारिक महत्व की रेशम शलभों में से बॉम्बिक्स मोराई जो कि मात ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूर्णतः पालतू मौत है। इसका पालन पोषण और देखरेख नहीं की जाए तो ये प्राकृतिक रूप से पनपने में अक्षम होती है। वयस्क मौत का शरीर 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और गंदे रंग का होता है। शरीर क्यूटिकुलर रोमों से ढका होता है। इसके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और एक जोड़ी पिच्चकिस रंगिकाएं पाई जाती है। मुखांग में एक सूंड प्रमुख होती है। ये चूसने के लिए अनुकूलित होती है। वक्ष पर 2 जोड़ी बड़े पंख हमेशा फैले रहते हैं और पंखों पर सल्कों का आवरण होता है। वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे उपस्थित होती है। रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई में जनन को समझाइए। रेशम कीट के आंतरिक निषेचन पाया जाता है। कॉपुलेशन के तुरंत उपरांत मादा 1 से 24 घंटों की अवधि के भीतर अंडे देना समाप्त कर देती है। अंडे सदैव ही शहतूत के पत्तों की ऊपरी सतह पर दिए जाते हैं। ये जिलेटिन युक्त पदार्थ से ढके होते हैं। अंडे आकार में गोल और सफेद रंग के होते हैं। कुछ अंडे उपरंती का लक्षण प्रदर्शित हैं। अंडों का स्फोटन 10 दिनों के उपरांत होता है। इनसे कैटरपिलर लार्वे उत्पन्न होते हैं और एक मादा 400 से 500 तक अंडे देती है। रेशम कीट के लार्वा की संरचना को स्पष्ट कीजिए। रेशम के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं और वयस्क को इमेगो कहते हैं। रेशम कीट को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। इसका लार्वा कैटरपिलर पेड़ के पत्तों का भक्षण करता है। ये वोरेशियस फीडर होता है। लार्वा के मुखांग चिबुकी प्रकार के होते हैं। कैटरपिलर बेलनाकार और चिकने होते हैं। 40 से 50 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इनकी देह में कुल 12 खंड होते हैं। इसकी देह पर 5 जोड़ी छोटी छोटी टांगे होती है। कैटरपिलर के गुद्दीय खंड पर एक पृष्ठ में श्रृंग पाया जाता है। कैटरपिलर 4 बार निर्मोचन करता है। 1 महीने से 7 से 8 सेंटीमीटर का हो जाता है। कैटरपिलर का जीवन काल लगभग 15 दिन का होता है और इसके बाद यह कोकून कहलाता है और स्वयं प्यूपा में बदल जाता है। कोकून श्वेत या हल्के पीले रंग के होते हैं तथा अंडाकार आकृति के होते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में।